अब एकदम अंतिम चैप्टर पे आ जाओ। फ्लूइड मैकेनिक्स पहले आपको बताऊंगा, देन उसके बाद आपको फ्लूइड मैकेनिक्स से ही उसी का हिस्सा है सरफेस टेंशन, देन आपको इलास्टिसिटी। अब यहाँ से मुझे लगता है 3 लेक्चर होपफुली, अगर 4-4 घंटे का पढ़ा है तो 3 में हो जाना चाहिए, हार्डली 4। फ्लूइड मैकेनिक्स आइए देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, सरफेस टेंशन, इलास्टिसिटी। सरफेस टेंशन भी फ्लूइड का ही पार्ट है। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में आए तो टॉपिक बहुत सारे हैं, टॉपिक बहुत सारे हैं, बहुत आसान से लेकर बहुत कठिन तक, कठिनतम तक सवाल इसमें बनते हैं, कठिन नहीं कठिनतम तक। इसके अगर खराब पहलू है तो इसका सिलेबस, इसमें टॉपिक बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका अगर अच्छा पहलू है तो ये है कि यहाँ से एग्जाम में सवाल लगभग ना के बराबर ही का दुक्का सवाल आते हैं, लेकिन आते हैं, और आते हैं तो एकदम फार्मूला बेस्ड आते हैं, एक्सेप्ट 2025। वो तो बिल्कुल अलग ही दे दिया था। तो खैर उसका तो वो तो करने के लिए दिया ही नहीं था, वो तो बात ही अलग हो गई। तो ठीक है, अब तक हम लोग इतना बढ़िया से सब पढ़ते आए हैं, इनका भी खबर ले लेते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स, आइए फ्लूइड महोदय आपका हालचाल लेते हैं। फ्लूइड क्या है, सबसे पहले ये जरा एंजॉय करते हैं, व्हाट इज फ्लूइड। जस्ट इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट द टर्म फ्लूइड। जनरली जब एक स्टूडेंट से बात की जाती, फ्लूइड नाम लिया जाता है, तो उसके दिमाग में जो चीज पहले आता है वो किसी लिक्विड को देखता है। फ्लूइड का जैसे ही नाम होता है, बच्चे के दिमाग में लिक्विड जैसे पानी वगैरह कुछ उसके दिमाग में आने लगता है। लेकिन फ्लूइड का मतलब बच्चों केवल लिक्विड से नहीं है। फ्लूइड का सिंपल सा मीनिंग है कोई ऐसा पदार्थ, कोई ऐसा मटेरियल, कोई ऐसा सब्सटेंस जिस पर फोर्स अगर लगे तो उसमें फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाए। ए मटेरियल which has tendency मतलब आदत, which has tendency to flow whenever force is applied over it। जब इसके ऊपर बच्चों फोर्स लगाएं तो इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी आ जाए, ऐसे मटेरियल को हम लोग फ्लूइड कहते हैं। अब ऐसे दो मटेरियल हैं, आप अगर आपकी किताब पर फोर्स लगाओगे तो फ्लो तो नहीं होगा, डिस्प्लेस भले, लेकिन अगर आप पानी पे फोर्स लगाओगे तो पानी फ्लो हो जाएगा, आप गैस पे फोर्स लगाओगे तो गैस फ्लो हो जाएगा। तो बेटा फ्लूइड में दो चीजें आती हैं, यहां पर लिक्विड ये तो होता है जिसको हम लोग डिटेल पढ़ने वाले हैं, प्लस गैस। वो सारी चीजें, वो सारी पदार्थ, वो सारे मटेरियल जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी हो, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो फ्लो होने की आदत रखे, ऐसे मटेरियल को हम लोग फ्लूइड का नाम देते हैं। फ्लूइड मींस लिक्विड प्लस गैस, दोनों कलेक्टिवली यहाँ के अंदर फ्लूइड के नाम से जाने जाते हैं। मेरे बच्चों इसको दिमाग में बैठा लो, ये एक बात, ये एक बात, फ्लूइड क्या है समझ में। अब दूसरा यहाँ के अंदर आपको समझना है कि सर यहाँ आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, आइडियल फ्लूइड किसे कहते हैं, व्हाट इज आइडियल फ्लूइड। बच्चों देखो, आइडियल का मतलब जिसमें कोई कमी ना हो, कोई खराबी ना हो। यहाँ पर ऐसा कोई फ्लूइड है क्या बेटा, यहाँ पर फिलहाल आइडियल शब्द तो होता है लेकिन आइडियल कोई होता नहीं। आइडियल फ्लूइड के बारे में अगर बात किया जाए तो मैं एक ऐसे फ्लूइड की चर्चा करूंगा बच्चों। आइडियल फ्लूइड का मतलब, इसके कैरेक्टरिस्टिक समझिए कि अगर कोई आइडियल फ्लूइड है तो इसके क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पहला पॉइंट, आइडियल फ्लूइड जो हमारा होगा वो इनकम्प्रेसिबल होगा, यहां के अंदर इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल पहला पॉइंट। जो हमारा आइडियल फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होने वाला है। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होगा, उस पर फोर्स लगाओ तो ऐसा ना हो कि वो कंप्रेस हो जाए। जैसे कि गैस है, गैस पे फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस हो जाएगा, उसी गैस को आप इतने में ले आओ, उसी गैस को आप पूरा कमरा भर दो, इनफाइनाइट तक फैल सकता है वो। बोलो बेटा, तो यहाँ के अंदर गैस तो आइडियल फ्लूइड है नहीं,
क्योंकि फ्लूइड के नाम पर गैस आइडियल होता, लेकिन फ्लूइड आइडियल, गैस कोई भी हो वो आइडियल फ्लूइड नहीं हो सकता। कारण है वो इनकम्प्रेसिबल तो कभी होगा नहीं। गैस को अगर कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस हो जाएगा इजीली। बोलो बेटा, यहाँ के अंदर एक फीचर आइडियल फ्लूइड का इनकम्प्रेसिबल हो, मतलब उसको कंप्रेस करने पर उसका वॉल्यूम वगैरह चेंज ना हो, ऐसा हो। दूसरा यहाँ के अंदर पॉइंट आपको याद रखना है, यहां पर बच्चों नॉन विस्कस, नॉन विस्कस जो हमारा आइडियल फ्लूइड होगा बेटा वो नॉन विस्कस होगा। नॉन विस्कस का मतलब क्या हुआ, यहां पर फ्लूइड के केस में यह माना जाता है कि मान लो किसी बर्तन में बेटा ऐसे फ्लूइड रखा है, तो फ्लूइड को यह मान के चला जाता है ना, फ्लूइड को बच्चों ये मान के चला जाता है कि फ्लूइड लेयर के रूप में, जब फ्लूइड को हम फ्लो कराते हैं, लोग थोड़ा कलर चेंज करते हैं तो ताकि आपको स्पष्ट हो जाए फ्लूइड का, तो जब हम यहाँ के अंदर कहीं ऐसे किसी टब में पानी भर के गिरा रहे हैं, तो यहाँ के अंदर बच्चों ये माना जाता है कॉन्सेप्चुअली कि जो फ्लूइड है वैसे लेयर के रूप में फ्लो होता है। ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर, ये तीसरा लेयर, ये जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर शिफ्ट होता है तो जैसे फ्रिक्शन लगता था ना, वैसे फ्लूइड के लिक्विड के लेयर के बीच में फ्रिक्शन टाइप का फोर्स लगता है, जिसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। लेयर में भी लगता है, उसी फ्लूइड में कोई बॉल या कोई बॉडी डाल दो तो बॉडी जब नीचे जाएगा या कुछ उसके अंदर चलेगा तो लिक्विड का जो सरफेस है और वो जो बॉडी का सरफेस है उसके बीच में एक अपोजिशन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन जैसे लगता है, उसी को विस्कस फोर्स कहते हैं। अगर आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड को नॉन विस्कस मानेंगे, उसके अंदर विस्कोसिटी नाम की चीज को हम लोग इग्नोर करेंगे, उसको नॉन विस्कस मान करके चलेंगे। ये हमारे पास आ गया नॉन विस्कस। आइडियल फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा, नॉन विस्कस होगा, सब ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अगर आइडियल फ्लूइड है तो जिस भी बर्तन में रखोगे उसी का शेप वो अपने आप गेन कर लेगा। यहाँ पर सबके पास बॉटल है, दिख रहा है, किसी के पास बढ़िया डिजाइन वाला है, किसी के पास नॉर्मल डिजाइन वाला है, किसी के पास वो जो मिलता है यूज एंड थ्रो वाला वो है। तो यहाँ तमाम लोगों के पास तमाम डिजाइनदार बॉटल है, लेकिन उसमें जब पानी आपने रखा है, जैसे ये देखो ये बच्ची रखी है तो उसी शेप का पानी हो गया है, वो बापों ने पानी रखा उसी शेप का हो गया है। तो जिस बर्तन में रखते हैं, कोई भी फ्लूइड होता है, आइडियल तो खैर कर ही लेता, कोई भी फ्लूइड हो जिस बर्तन में रखोगे बेटा उसी का शेप वो एक्वायर कर लेता है, तो कोई खास पॉइंट नहीं हुआ। आइडियल फ्लूइड में बेटा ये दो खास पॉइंट है, इनको याद रखना, समझ में आया? विस्कस फोर्स 0 होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक। अब यहाँ पे चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पर चीजों को सीखने का समझने का प्रयास करेंगे। सर जी ये तो हो गई फ्लूइड की कहानी, ठीक है सर जी, फ्लूइड की कहानी हो गई। आगे बढ़ने से पहले बच्चों में एक चीज आपको समझा दूं जो कई जगहों पे नाम आ चुका है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर, क्योंकि इसमें प्रेशर का खूब योगदान है, प्रेशर के बारे में खूब डिस्कशन है। तो आइए जरा समझते हैं प्रेशर नाम की क्या चीज होती है, चलो यही समझ लेते हैं। कौन सा पेज की कमी है भाई, प्रेशर, प्रेशर इस समय इंडक्शन के, इंडक्शन वाला चूल्हा मिलता है उसका शॉर्टेज हो गया, वो मिल नहीं रहा है लोगों को। प्रेशर क्या चीज है आइए देखते हैं। वो सबसे बढ़िया था। हम्म। और अभी ऐसे साल भर हो जाए युद्ध, अभी कोई बड़ा आदमी हो छोटा आदमी हो सबको वही करना पड़ेगा, छत पे चूल्हा जलाएंगे और खाना पकाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो गर्मी का समय भी आ रहा है,
मान लो यही युद्ध का ऐसे ही बना रहा माहौल सालों तक, तो कितना भी स्टॉक होगा, हर कंट्री में दिक्कत आने वाली है। तो फिर खाना पकाना, गांव में तो वहीं पर चूल्हा वूल्हा होता है, व्यवस्थाएं होती हैं, जगह ज्यादा रहता है। शहर में कहाँ बनाएंगे, एकदम छत पे बनाएंगे, छत पे चूल्हा वूल्हा लगाया जाएगा, ठीक है, क्या तो भट्टी वट्टी बनाए सड़क पर, लेकिन वो खाना और स्वादिष्ट होगा, बढ़िया रोटी सेका जाए। आओ मैं सब व्यवस्था कर दूं, बनाओ यही, छत पे बनवा दे, अपने बनाओ अपने खाओ, करना क्या। चलिए आइए बच्चों। प्रेशर क्या है, आइए देखते हैं प्रेशर का क्या मतलब हुआ। बहुत जगहों पे प्रेशर का जिक्र हुआ, प्रेशर 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 प्रेशर, ये प्रेशर वो प्रेशर ये प्रेशर वो। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर का मतलब होता बेटा फोर्स पर यूनिट एरिया, बट कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। और उसमें कुछ खास बातें होती, मैं आपको समझा रहा हूं। जस्ट इमेजिन हमारे पास कोई एक सरफेस हो, जस्ट लाइक दिस, ये कोई था मेरे बच्चों, एक सरफेस है, ओके, बहुत बढ़िया, ये कोई सा एक सरफेस है, ये ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, अब ठीक है, ये कोई सरफेस है, इसके ऊपर मैंने यू फोर्स लगाया, ये फोर्स, मुझे एक्टिंग सीखना है, पढ़ाई तक एक्टिंग कैसे करते हैं। वो सब हो नहीं पाता अपने से, नाटकबाजी। यहाँ पे बच्चों कोई फोर्स लगा रहे हैं, ओके, थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग लें अभी से, फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर कोई सरफेस है, लेट अस इमेजिन फोर्स इज अप्लाइड लाइक दिस, क्या करेगा, अंडरस्टूड है, ये फोर्स इस सरफेस को यहाँ, इस फोर्स का ट्रांसफर सरफेस में होगा। जब इस फोर्स का ट्रांसफर इस सरफेस में होगा, तो इसका प्रभाव केवल एक जगह नहीं रहेगा, इसका प्रभाव सब तरफ बिखर जाएगा, ठीक है बेटा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अभी आपको समझा रहा हूं, बस सबसे पहले सिंपल डेफिनेशन आप देखो, ये फोर्स लग रहा है, इसका चलो कुछ एरिया रहा होगा, ये फोर्स जो लग रहा है वो सरफेस के कैसे है, परपेंडिकुलर, सरफेस के बेटा ये परपेंडिकुलर ऐसे लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है बच्चों, ये सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। इस केस में अगर फोर्स प्रेशर को हमें डिफाइन करना हो, कहेंगे सर प्रेशर इक्वल टू नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, पर यूनिट एरिया, और बढ़िया से डिफाइन करना चाहते हैं तो यहां लिख दिया जाता है सर एरिया टेंड टू जीरो, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यूनिट तमाम है अभी बताऊंगा, पहले मेन चीज समझो, यूनिट वगैरह तो खिरची मिर्ची वाली बातें हैं, भी समझ में आ जाए। मेरे बहादुर बच्चों, कहानी कुछ ऐसा हुआ, अब यहाँ पे फोर्स में शर्त ये है, फोर्स के डेफिनेशन में, प्रेशर के डेफिनेशन में शर्त ये है कि फोर्स शुड बी नॉर्मल टू दी सरफेस, और फोर्स का नेचर दो शर्त है, पहला शर्त फोर्स शुड बी नॉर्मल टू दी सरफेस, और ये नॉर्मल सरफेस के हो और सरफेस को कंप्रेस करने का प्रयास है, यहाँ पे सरफेस को दबाने का प्रयास करे, उठाने का ना प्रयास करे, दबाने का प्रयास। तो यहाँ के अंदर मान लो अगर मैं एक सवाल यहाँ दूं, ये तो ऐसे माहौल है, ठीक है सर, यहाँ तो बात समझ में आ गई, सर अगर यहाँ पर एक कहानी ऐसे हो, सर कैसे हो बेटा जी, एक कहानी ऐसे हो, तुम तो हट जाओ, यहाँ पे ये जो फोर्स हमारा लग रहा है किसी एंगल पे ऐसे लगा दिया जाए तो क्या होगा, अभी तक तो परपेंडिकुलर लगा रहे थे आप, अगर सर ये फोर्स आप ऐसे लगा दो ऐसे, तो सर बताइए इस समय प्रेशर को हम क्या सेम इक्वेशन से लिखेंगे या कोई बदलाव हो? सर बदलाव हो, सेम इक्वेशन से तो नहीं लिख सकते, सेम इक्वेशन से नहीं लिख सकते,
देयर विल बी चेंज। समझिएगा, ये जो फोर्स यहाँ मैं लगा रहा था बच्चों, ये जो फोर्स यहाँ के ऊपर मैं लगा रहा था वो फोर्स मैंने किसी एंगल पे झुका दिया, दिस इज द फोर्स। ओके सर, मान लेते हैं ये सरफेस को थोड़ा और बड़ा कर, मान लेते हैं बेटा ये एंगल हमारे पास थीटा है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लीजिए, फोर्स का एक कंपोनेंट इधर आ जाए, फोर्स का एक कंपोनेंट बच्चों यहां आ गए, दिस वन, और फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे हॉरिजॉन्टल मिल गया। ओके सर, यहाँ ले, बहुत बढ़िया। ये एंगल थीटा है, 90 माइनस थीटा है, अगर ये एफ है तो ये क्या होगा, एफ क्या, थीटा, और ये हो गया एफ साइन थीटा। मेरे बच्चों यहाँ के अंदर जो हमारे पास एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा आया, देखो इसका ये कंपोनेंट इस सरफेस के कैसे परपेंडिकुलर, यदि ये कंपोनेंट आके ऐसे वेक्टर को सटाओ सरफेस में तभी मानोगे, जरूरी नहीं है। यहाँ के अंदर इस फोर्स का जो कंपोनेंट है वो सरफेस पर कैसे आ रहा है, परपेंडिकुलर, और ये इधर आ रहा है। अब अगर मुझे यहाँ प्रेशर लिखना हुआ कि सर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, तो हम परपेंडिकुलर वाला लिखेंगे, फोर्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस पे कैसे हो, परपेंडिकुलर। यहाँ के अंदर एफ बाई ये नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, एफ कॉस थीटा बाई 10 टू 0 करें ना करो वो आपके ऊपर है। बोलो, थीटा यहां दिया होता तो एफ साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट लिखेंगे जो सरफेस पर परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे कुछ बातें हैं, प्रेशर को मैं लिख रहा हूं बेटा यहाँ के अंदर एफ बाई ए, फोर्स पर यूनिट एरिया, यही चीज तो मैंने स्ट्रेस के लिए भी यूज किया था और करूंगा। जब मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, आइसोथर्मल के केस में पी आ गया था, आइडियाबैटिक के केस में गामा पी आ गया था, याद है। तो यहाँ के अंदर खैर वो तो मॉडुलस आ रहा था, मैं स्ट्रेस की बात करूं तो जहां पर हमारे पास स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस के बारे में बच्चों हम लोगों ने चर्चा किया था, फोर्स पर यूनिट एरिया। मेन चीज ये देखो बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिट एरिया पर अगर फोर्स लगाऊं तो इसी को हम लोग स्ट्रेस कहते थे। तो स्ट्रेस का जो डेफिनेशन वहां था लगभग वही यहाँ प्रेशर का है। स्ट्रेस में भी कहते हैं फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रेशर में भी कहते हैं, लेकिन बेटा दोनों में अंतर यह है कि जो हमारा प्रेशर है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होगा, और जो स्ट्रेस है जरूरी नहीं कि कंप्रेसिव, कंप्रेसिव भी हो सकता है, टेंसाइल नेचर का भी हो सकता है। दबाने की कोशिश करता तो कहते कंप्रेसिव नेचर का है, लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करता है, चीजों को फैलाने की कोशिश करता है, हम कहते हैं टेंसाइल नेचर का। तो यहाँ के अंदर स्ट्रेस हमारा टेंसाइल नेचर का भी हो सकता है, कंप्रेसिव नेचर का भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो यहाँ के अंदर प्रेशर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है। बोलो, यूनिट डायमेंशन सब वैसे ही है इसके लिए और स्ट्रेस के लिए। मेरे बच्चों देखो, अब एक चीज समझ में आ गया कि सर जी एक बात तो पक्का है, अगर कहीं पर एरिया कम होगा, फोर्स उतना ही लग रहा होगा, तो वहां पर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी। जहां एरिया कम होगा उस जगह पे अगर उतना ही फोर्स लगाएं तो वहां प्रेशर ज्यादा बनेगा, और जहां एरिया ज्यादा होगा अगर उतना ही फोर्स लग रहा है तो वहां प्रेशर की वैल्यू कम। बच्चों यहाँ पर एक कील को जब दीवार में हम ठक 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 हथौड़े से मारते हैं, आसानी से दीवार में चला जाता है, कारण है कील का जो टिप है उसका एरिया बहुत कम है। एरिया कम होने से प्रेशर अच्छा खासा पड़ता है, अच्छा खासा प्रेशर पड़ता है, उसके अंदर इजीली वो चला जाता है। ओके, बहुत छोटी सी बात है, हाई स्कूल टाइप में ये सवाल मेरे हाई स्कूल के पेपर में आया था, मुझे याद है। जब एक कील को दीवार में जो है हम लगाने की कोशिश करते हैं, आसानी से हम हथौड़े से मारते हुए चला जाता है, लेकिन वहीं पर कोई मोटी चीज हो नहीं जाती है, ऐसा क्या, क्योंकि प्रेशर की वैल्यू यहाँ ज्यादा होती है। एरिया कील का जो टिप है उसका एरिया बहुत कम होता है। ओके सर, यहाँ पर ये ट्रेन है, ट्रेन इसके ऊपर पटरी के ऊपर जा रहा है। मेरे बहादुर बच्चों ये ट्रेन का पहिया है, और ये भारी भरकम विशाल का ट्रेन इसके ऊपर से होता हुआ जा, क्या होगा, फोर्स तो बहुत ज्यादा है,
इतने इतने लोग इसमें बैठे होते हैं। जनरल बोगी की बात करें तो जहां 4 की सीट है तो वहां 40 बैठे होते हैं, यहाँ 40 की सीट होती है वहां 400 बैठे होते हैं। कहानी ट्रेन का चालान कटता है, कटना चाहिए, ट्रेन का चालान कटना चाहिए। यहाँ बाइक पे 2 से 3 लोग बैठ लेते चालान काट लेते हैं, ट्रेन का कहानी चालान काटते हैं, बताओ छत पे लोग बैठ लेते हैं। मेरे बहादुर बच्चों देखो, समझो, सीखो, आगे बढ़ो। कहानी ये है कि यहाँ पर प्रेशर बेटा बहुत ज्यादा पड़ता है। कारण है ये पटरी जो है, ये रेल जो है, यहाँ पर जिसके ऊपर ये ट्रेन चल रहा है, ये पतला सा रेल है ये। ओके सर, यहाँ पर इसके ऊपर पूरे ट्रेन प्लस पूरे पैसेंजर प्लस उनका सामान जो भी है सबका वेट आ रहा है। इसका मतलब फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा। अगर प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की व्यवस्था यहाँ ना बनाई जाए ना, तो मैं पक्का बता रहा हूं ट्रेन सहित वो पटरी सहित अंदर धंस जाएगा। तो इसलिए जब ये पटरी वटरी बनाया जाता है तो बेटा देखो वहां पत्थर के टुकड़े पहले बिछाए जाते हैं काफी ऊंचाई तक, ताकि प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की व्यवस्था बनाई जाए। और यहाँ ट्रेन की पटरी को कनेक्ट करते हुए इस तरह से यहाँ ऐसे लगे होते हैं, जो भी इसका नाम हो, स्टेप्स लगे होते हैं, तमाम व्यवस्थाएं की जाती है, नहीं तो धस जाएगा उसी के अंदर। पत्थर लगे होते हैं ना, पत्थर पहले बिछाया जाता है, उसके अंदर भी काम होता है, फिर जो है पटरी बिछाई जाती है। मेरे बहादुर बच्चों सब लोग देखो, समझो, सीखो, आगे बढ़ो। अच्छा एक बात ये मैं आपसे पूछूं, जो प्रेशर है वो स्केलर है कि वेक्टर है? प्रेशर क्या है? प्रेशर बेटा वेक्टर है कि स्केलर है? तो जवाब इसका सिंपल सा है कि सर प्रेशर जिसको हम लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, ये स्केलर है। सवाल है वेक्टर है कि स्केलर है, जवाब है वेक्टर है, स्केलर नहीं। फिर सवाल है क्यों नहीं वेक्टर है? फिर सवाल है क्यों नहीं वेक्टर है? फोर्स पर यूनिट एरिया कर तो रहे हैं, काहे नहीं वेक्टर है? कुछ लोग ये जवाब देंगे ये एरिया भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, वेक्टर वेक्टर कट गया। पहली बात, दो वेक्टर को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता, जान लो। दो वेक्टर कभी डिवाइड नहीं किए जा सकते, वेक्टर बाय वेक्टर लिखना इम्पॉसिबल है, इनवाइलेबल है, क्योंकि डायरेक्शन को कभी हम डिवाइड नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई होना तो पॉसिबल है, लेकिन वो भी नियमों के अनुसार, डाट को डाट। लेकिन यहाँ पर दो डायरेक्शन को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर कोई ये जवाब दे रहा है कि फोर्स वेक्टर एरिया वेक्टर 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 कट गया, तो इससे खराब आंसर कोई हो नहीं सकता। ठीक है, रहा सवाल सर ये क्यों नहीं वेक्टर है? आखिर जो है फोर्स की वजह से आया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम दिखा रहे हैं, क्यों नहीं वेक्टर है? वेक्टर की डेफिनेशन बताओ। तो चिड़िया, दो पंखे, क्या हो? मैग्नीट्यूड। और दूसरा क्या हो? थोड़ा बदलो। दूसरा क्या हो? थोड़ा बदलो। दूसरा क्या हो? मैंने डायरेक्शन लिखाया था, कुछ और शब्द पहले था। मैंने कहा था वेक्टर एक ऐसी चिड़िया का नाम जिसके दो विंग होते हैं, एक मैग्नीट्यूड तो दूसरा लिख पाया जब था पूरा प्रॉपर भाषा में। वहां क्या लिखा? जब तक नहीं बताओगे मैं आगे बढ़ूंगा। डायरेक्शन लिखाया था कि कुछ और लिखा है? मैं और इशारा करूं, एक शब्द छूट छूट रहा है, स्पेसिफिक डायरेक्शन। एक शब्दों का बड़ा महत्व होता है फिजिक्स में, नहीं तो मैं एक शब्द फालतू काहे वहां डालता। जब मैंने यहां फोर्स लगाया बेटा, ध्यान से देखना, जब मैंने यहां फोर्स लगाया है ना, तो इस फोर्स का प्रभाव जैसे यहां लगाया है, सपोज मैं एक और कॉपी बना लूं इसका, ये फोर्स मैंने यहां लगाया है, तो ठीक है लगाया है, तो मैं क्या करूं? देखो, और क्या करूं? जब ये फोर्स मैंने लगाया ना बेटा, तो इस फोर्स का प्रभाव इधर भी हो रहा है, इस फोर्स का प्रभाव इधर भी हो रहा है, 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 सब तरफ हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, दाएं बाएं थोड़ा एंगल पे भी हो रहा है। कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन में इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा है, मतलब इसकी डायरेक्शन तो है लेकिन एक ही समय में मल्टीपल डायरेक्शन है, एक ही समय पे मल्टीपल डायरेक्शन है। तो ऐसा तो वेक्टर के डेफिनेशन में है नहीं।
कि मल्टीपल डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को हम वेक्टर कहते हैं? क्या चीज, क्या गलत लिखा? अच्छा, ये मैंने लिख दिया वेक्टर है, स्केलर नहीं है। अच्छा, ये बेटा यहाँ के अंदर, चलो बोला सही होगा, उल्टा लिखा गया, सही हो गया। इधर आओ मेन चीज, देखिए बात यहाँ के अंदर क्या है, जब मैंने फोर्स लगाया तो फोर्स का प्रभाव बेटा, हम अगर इस फोर्स का प्रभाव सीधे जाता और कहीं दाएं बाएं ना जाता, हम कहते वेक्टर है। लेकिन जब फोर्स लगा तो इसका प्रभाव कहीं, अभी दीवार में मारो कीले में हथौड़े से, दीवार के बहुत तरफ उसका प्रभाव जाएगा। बात अलग है कि एक जगह ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन बाकी जगहों पे उसके परपेंडिकुलर भी उसका इफेक्ट जाएगा, उसके आसपास वाले डायरेक्शन में भी उसका असर जाएगा। तो प्रेशर की कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं, डेफिनेट डायरेक्शन होना चाहिए वेक्टर होने के लिए, बट इट हैज नो एनी डेफिनेट डायरेक्शन। दैट इज व्हाई दिस इज नॉट ये, दिस इज ए स्केलर। ठीक है बेटा, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। देखो वहां गलत लिखा गया था, सही कर मेरे बहादुर बच्चे। पहला सवाल, सर ये बताइए, यहाँ प्रेशर नाम की जो चीज है इसके यूनिट वगैरह क्या होंगे? वही तिरछी मिर्ची वाली बातें सर। तो देखो जान लो जल्दी जल्दी, जानते हो मैक्सिमम चीजें आप। अगर मैं यूनिट बताने पे आऊं तो यूनिट क्या क्या इसके लिए है? सबसे जो फेमस यूनिट है क्या होगा, क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। दूसरा फेमस यूनिट पास्कल, शॉर्ट फॉर्म में पीए से लिखते हैं, पास्कल। तीसरा बेटा एम ऑफ एच जी लिख सकते हो, एम ऑफ एच, और एटीएम लिख सकते हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बार टॉर ये तमाम होते हैं। चलिए, फिजिक्स में मुझे जो लगता है इतने से हमारा काम बन जाता है, बाकी मैंने सब लिख दिया बुक में, लेकिन इतने से फिजिक्स में हमारा काम बन जाता है। अब तक जितने सवाल फिजिक्स में आप सॉल्व किए होंगे, ज्यादातर इसका यूज आया होगा, कहीं कहीं इसका यूज आया होगा, कहीं कहीं इसका यूज आया होगा, कहीं कहीं इसका यूज आया होगा। बाकी शायद ही फिजिक्स में कोई सवाल मिला हो जिसमें प्रेशर की यूनिट बार में दिया हो, टॉर्क में दिया हो, बहुत रेयर आप दी क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे। तो याद तो सबको रखो, लेकिन जनरली इन्हीं से काम बन जाता है। अच्छा, इनके अंदर रिलेशन क्या क्या है देख लिया जाए। 1 पास्कल, चलिए बताइए, खिड़की मिर्ची वाली बातें फटाफट बता दीजिए। 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन, ये दोनों ही एसआई यूनिट है बेटा, ये दोनों ही एसआई यूनिट। क्लियर इंस्पेक्टर? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, उसमें ये जो यूनिट डायमेंशन में साथ पढ़े वही। यहाँ के अंदर 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़िया क्या सर? और बताइए, हाँ, यहाँ के अंदर बच्चों 1 एटीएम, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बताओ कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या कितना एम ऑफ एच जी, ये बता दो। 760 एम ऑफ एच जी। अब बताओ, वही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बदलना है। 1.01, बस इतना रहने दो, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल लिख सकते हो। आप जानते हो कि प्रेशर देखिए काफी ठीक ठाक है। इस प्रेशर का अनुभव हम लोगों का अस्तित्व जब दुनिया में आता है तब से हम अनुभव कर रहे होते हैं। तो हमें प्रेशर पता ही, प्रेशर जानते हो कितना है? अभी मैं कैलकुलेट कराऊंगा तो आप हैरान रह जाओगे। देखो, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू, अभी आपने खुद बताया 1.01, चलो 1 मान लो, लगभग 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ठीक है सर। मान लो 1 किलोग्राम की बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल, 1 किलोग्राम की बॉडी को हमें उठाना हो 1 इंटू लगभग 10, 10 न्यूटन। अब यहां के अंदर मान लो हमें 100 किलोग्राम की बॉडी को उठाना हो तो 100 इंटू जी यानी 1000, यहाँ 10 की पावर 5 है। सर इसका मतलब ये हो गया कि ये 1000 नहीं, ये कर दीजिए 10,000 इंटू जी की वैल्यू 10, 10 की पावर 5। ये देखिए 1000 नहीं, कितना है 10,000, 10,000, 10,000 किलोग्राम कितना कुंतल हो गया, 100 कुंतल, 100 कुंतल, 100 कुंतल पर मीटर स्क्वायर 100 कुंतल का वेट पर मीटर स्क्वायर। कितना प्रेशर हम लोगों के ऊपर हर पल लग रहा है। आप देखो आपके सामने लिखा है एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है दैट इज 1 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब मैंने कहा था ना कि अगर 100 ग्राम की बॉडी को हाथ में रोक लो, समझ लो 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अगर 1 किलोग्राम की बॉडी को हम रोक के रखें तो लगभग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। यहां पर कितना फोर्स है, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 के हिसाब से इसमें सोच लो। मतलब हम अगर 10,000 किलोग्राम की बॉडी का वेट देखें तो कितना आएगा, 10 की पावर 5 न्यूटन। मतलब ये अगर हम हैं तो कितना प्रेशर हम महसूस कर रहे हैं जो हमें पता नहीं चल रहा है। 100 कुंतल है ना, 100 कुंतल एक ट्रक भर के पर मीटर स्क्वायर एरिया पर हमारे इतना प्रेशर लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। हो रही नहीं, लेकिन इसका अनुभव हमें नहीं हो रहा है। कारण है अनुभव वो होता है जो चेंज हो। जब शुरू से जिस माहौल में पैदा हुए हम लोग पले बड़े, उस प्रेशर को हर पल, जब एक सेल के अस्तित्व में हमारा इस दुनिया में अवतार हुआ हम सबका, तब से लेकर के अब तक और जब तक जीवन रहेगा तब तक उसी माहौल में हम अभ्यस्त हैं। तो अंतरिक्ष यात्री जाता है, फिर जब वो धरती पर लौट के वापस आता है ना, तो यहाँ फिर से उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है चलने की, क्योंकि हम लोग उसी के अभ्यस्त हो चुके हैं। हमको पता नहीं चलता कि हम 100 कुंतल का बोझ, सॉरी हाँ 100 कुंतल के बराबर बोझ वाला प्रेशर हर समय झेल रहे हैं, हर समय। बट देयर इज नो आइडिया बिकॉज आवर बॉडी इज अडॉप्टेड फॉर दैट। समझ में आ रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, हम बड़ी सुख अनुभव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। लेकिन जरा भी जैसे चेंज होता ना ऊपर नीचे, सब समझ में आने लगता है क्या कैसे। भाई आपके सामने मैं यहां प्रूव करके दिखा रहा हूं, कोई ये तुक्का नहीं है। ठीक है, चल अब यहां पे अच्छा इसको रीड करा देंगे। सवाल बहुत दे रखा है। देख, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स सुन लो बेटा। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस व्हिच स्टार्ट टू फ्लो व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। बहुत बढ़िया सर। लिक्विड एंड गैसेज आर कॉमनली नोन एज फ्लूइड। बहुत बढ़िया। फ्लूइड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन व्हिच इट इज प्लेस्ड। बहुत बढ़िया। In case of an ideal fluid, the viscous force between the layers is absent, zero. An ideal fluid is incompressible और बताया ही नॉन विस्कस होगा। यहां देखिए प्रेशर,
नॉर्मल फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ ए सरफेस वेयर एरिया टेंड्स टू जीरो इज कॉल्ड प्रेशर। बहुत बढ़िया सर, इसी को लिख दिया यहाँ नॉर्मल, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर। हमसे कहा गया प्रेशर हैज नो एनी डेफिनेट सिंगल डायरेक्शन, देखिए लिखा भी मैंने तब भी आपको नहीं बता पा रहे थे। प्रेशर हैज नो एनी डेफिनेट सिंगल डायरेक्शन हेंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। बहुत बढ़िया। बाकी ये डेफिनेशन हो गया, यूनिट डायमेंशन सब पता है इसका, यूनिट 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 यूनिट। इसमें क्या कनेक्शन है सब लिखा हुआ है। अब यहाँ दो तरह के स्पेशल प्रेशर हमको पढ़ने हैं, एक पढ़ना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक पढ़ना है गेज प्रेशर। दोनों मिलते जुलते हैं, बस तापमान का बदलने लगा है। ठीक है तब जाओ। अरे ये क्या